आज हम इस वीडियो में टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आने वाले 8 पिलर्स में से क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर के टॉपिक एसपीसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के बारे में हिंदी में समझेंगे। ये होता क्या है, ये इस्तेमाल क्यों और कहाँ करना चाहिए, इसमें किन किन बेसिक टर्म्स का यूज होता है और एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति मलिक हूँ। मैं एक टीपीएम सर्टिफाइड कोऑर्डिनेटर हूँ। मैंने जापानीज एमएनसीज, जेआईपीएम टीपीएम सर्टिफाइड कंपनीज और कॉरपोरेट लेवल पर बिजनेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने बीटेक, एमबीए और एमटेक की हुई है। एसपीसी होता क्या है? एसपीसी की जो फुल फॉर्म होती है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल होती है। जो एस स्टैटिस्टिक्स होता है, हम किसी भी प्रोसेस को जानने के लिए एक सैंपल डाटा का उपयोग करते हैं और उससे हमें जो जानकारी मिलती है उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। दूसरा पी से प्रोसेस, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, इन्वायरमेंट की मदद से प्रोसेस में इनपुट देकर हम आउटपुट प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें कन्वर्ट करना ही हमें प्रोसेस कहलाता है। तीसरा सी से कंट्रोल, प्रोसेस में वेरिएबल को दिए हुए लिमिट्स के अंदर कैसे बनाए रखें जिससे वह उन लिमिट के बाहर न जाए, उसको कंट्रोल कहते हैं। एसपीसी का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? एसपीसी में हम आंकड़ों के आधार पर प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। उसका बिहेवियर किस तरह का है, उसका हम एक इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, उसमें क्या क्या वेरिएशन आ रहे हैं उसको हम लगातार मॉनिटर करते हैं। और उसके बाद जब हमें कुछ पता चलता है कि कोई डिफेक्ट या प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो उसके हम कोजिज कारणों का पता करते हैं और प्रोसेस को सुधार के अपना जो ओवरऑल जो हमारा क्वालिटी है उसको हम मेंटेन रखते हैं। बेसिक्स ऑफ एसपीसी, एसपीसी की कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में बात करते हैं। इसमें वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स का यूज होता है। वेरिएबल, इसमें इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि लेंथ, वेट, हाइट, वॉल्यूम, जिन्हें की मेजर किया जा सकता है और उसके बाद ही हम तय करते हैं प्रोडक्ट कितना सही है और प्रोडक्ट में कितना डिफेक्ट है। दूसरी एक टर्म यूज होती है एट्रीब्यूट्स। यदि हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो यह कुछ इस प्रकार के होते हैं जैसे गो, नो गो, ओके, नॉट ओके, गुड, बैड। इनका उपयोग करके हम प्रोडक्ट की जांच करते हैं कि प्रोडक्ट ओके है या नॉट ओके है, फिर इन्हीं के द्वारा एट्रीब्यूट डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हमें यह पता नहीं लगता कि प्रोडक्ट कितना सही है और कितना गलत, बस सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि ये गलत है या सही है। तो अब इसे जो वेरिएबल के लिए जो कंट्रोल चार्ट हम बनाते हैं, दो तरह के बनाते हैं। एक्स बार चार्ट जिसे मीन चार्ट भी बोलते हैं और आर चार्ट जिसे रेंज चार्ट बोलते हैं। और एट्रीब्यूट्स के लिए भी दो प्रकार के कंट्रोल चार्ट बनते हैं, पी चार्ट और सी चार्ट। जो हम कंट्रोल चार्ट बनाते हैं कुछ इस तरह का होता है। ये हमारी जो अलग अलग जो हमने रीडिंग ली है उस तरह से ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। ये एक लोअर कंट्रोल लिमिट की लाइन है, ये एक एवरेज प्रोसेस लाइन की लाइन है, एक ये अपर कंट्रोल लिमिट की लाइन है और ये हमें यहाँ पे एक रीडिंग अपर लिमिट क्रॉस को क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है। तो जो ये एलसीएल वाली लाइन है ये लोअर कंट्रोल लिमिट होती है। इस लाइन से नीचे डाटा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ये यूसीएल की लाइन है, अपर कंट्रोल लिमिट होती है। इस लाइन के ऊपर डाटा वेरिएबल नहीं जाना चाहिए। एक जो ये सेंटर में के बीच में एवरेज प्रोसेस लाइन होती है, यह एवरेज प्रोसेस को दिखाता है। इस लाइन के ऊपर और नीचे ही प्रोसेस चलती रहती है। इस लाइन से जितना दूर डाटा वेरिएबल होंगे प्रोसेस में उतना ही वेरिएशन आते जाएंगे और यदि कंट्रोल लिमिट को पार कर देते हैं तो हमारी प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जैसे इसके अंदर हमारा यूसीएल एलसीएल के अंदर रीडिंग्स है और एक रीडिंग बाहर जाने की वजह से ये हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहा है। आइए एसपीसी का एक कंप्लीट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें इस टॉप पार्ट में एसपीसी की बेसिक डिटेल्स भरी हुई हैं। इसमें हम सैंपल साइज इस एग्जाम्पल में 50 लेते हैं, 50 रीडिंग्स, और स्पेसिफिकेशन है हमारा 6.5 ± 0.65।
और हम इस तरह से ये 5-5 के सब ग्रुप में टोटल 10 बारी 50 रीडिंग्स लेंगे। इसमें UCL हमारा 7.15, LCL हमारा 5.85 है। उसके बाद जो एक सब ग्रुप है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है एक्स लार्ज, स्मॉल वैल्यू है एक्स स्मॉल, इनका जो मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस है रेंज, और इन पांचों रीडिंग का जो एवरेज है वो एक्स बार हो जाता है। इस तरह से एक सब ग्रुप में जो किया वो 10 सब ग्रुप में करने के बाद हमारा एक्स डबल, इसको फिर दोबारा एवरेज निकालने से हमारा एक्स डबल बार की एक एवरेज आ जाती है। ऐसे ही आर की रेंज की एवरेज लेते हैं तो रेंज की एवरेज आ जाती है। उसके बाद हम फार्मूलों की सहायता से CP के निकाल लेते हैं और इन रीडिंग्स को हम हिस्टोग्राम और एक्स बार का एक चार्ट और आर का हमारा इस तरह से हम चार्ट बना लेते हैं। CP हमारा यूजुअली 1.33 से ज़्यादा होना चाहिए और CP के 1.67 से ज़्यादा होना चाहिए। CP जो होता है हमारा प्रिसीजन की तरफ हम उसको बोलते हैं कि हमारा प्रोसेस प्रिसाइज कितना है, कि वो सेंटर से हमारी रीडिंग्स आउट हो सकती हैं लेकिन वो एक ही जगह है, तो हमारा CP अच्छा आता है। दूसरा आता है CPK, हमारी जो रीडिंग्स आ रही हैं वो हमारे सेंटर के कितने नज़दीक हैं। तो सेंटर के नज़दीक जितना होगी तो हमारा CPK बिल्कुल अच्छा होगा। तो हमें सबसे पहले अपने CP को मेंटेन करना चाहिए और उसके बाद हमें अपना उस प्रोसेस को सेंटर की तरफ शिफ्ट करके CP को भी मेंटेन कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको SPC के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया। तो अब आप कुछ SPC के 2-3 एग्जाम्पल खुद सोल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। और फिर भी कोई सवाल रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में डालकर मेरे से पूछ सकते हैं। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और TPM से रिलेटेड और वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।